हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 15 स्टार्ट कर रहे हैं, मगर उससे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन की टाइप 3 जो है करवाना चाहूँगी। आप ये देख रहे हैं, ये इसकी फॉर्म दी हुई है आपको, जिसमें आपको 4 डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और प्लस के किसी भी नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स है और 4 फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट है। हमने इन क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमने इन्हीं फैक्टर्स के पेयर बनाने होते हैं, ठीक हो गया। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लेट कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो फैक्टर बनाएंगे तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी 2 वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है। जो आपके पास इस तरह से ये क्वेश्चन 15 में जैसे आप देखें, आपको ये 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ तक कि y यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, तो आप उसको भी एक फैक्टर की शेप में लिख सकते हैं, मतलब y+0 की शेप में लिख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ क्लियरली समझ आ सके। अब हम 2 जो है फैक्टर चूज़ करते हैं, जो अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो वो आपको सेम आंसर दे। जैसे कि 0 अगर 4 को मैं ऐड कर दूँ, जैसे 0 4 को मैं आपके लिए ऐड करूँ और -4, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -4 आता है, ठीक है। इसी तरह आप अगर -1 और -3 को अगर आप सॉल्व करें तो जाहिर सी बात है, अगर सेम साइन होगा तो आप ऐड करेंगे तो आपके पास -4 आता है। यानी आपने बेसिकली कैसे आपने फैक्टर्स कंबाइन करने होते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, उसका ये तरीका होता है, ठीक है, कि आपने इस तरह से इन फैक्टर्स को जो है उनके पेयर्स लेने हैं। अब 4 + 0 4 माइनस y-0 और y-4 आपने कंबाइन कर लिए, y-1 और y-3 आपने कंबाइन किए, ठीक है। अब हम इन्हीं को लेके इनके जो है मज़ीद जो है आगे सलूशन निकालते हैं इसका, ठीक है। चलो देखो हम क्या करते हैं। अब y को जो है हमने इससे y-4 के साथ हमने जो है सॉल्व करना है, और y-1 को हमने y-3 के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये तो अगर y+0 में मैं y लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये देखिए आपके पास ये आ गया। ये एक आपका सेटअप करने को रिपीट कर लें, ये ज़रा आसान हो जाएगा आपके लिए, और इसको रिपीट करें, ठीक है। मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दूँ ताकि इसके लिए बाउंड्री बन जाए। यह आ गया y-3, फिर -1 y-3 आ जाएगा और +2, ठीक है। इसको तो इसका तो हमारा काम हो चुका है, बस अब इसको भी मज़ीद हमने नहीं करना। हाँ, इसके साथ अभी हमारा काम रहता है। अब हमने ब्रैकेट्स खोलनी है, y² -3y, फिर -y प्लस और 3 हो जाएगा और +2। अच्छा, अब हमारे पास आ गया y² -4 और y² -4, ये आपने यहाँ पर भी y लिखे हैं, ठीक है। यहाँ मेरे से y लिखना रह गया, तो आप लिखें 4y + 3 और यहाँ पर 2 रह गया। अब आप लेट करें x = अब आप ये देखिए कि ये आपके पास दोनों वैल्यू सेम आ गई है, y² -4y, y² -1। तो अब आप इसको लेट कर लें, ठीक हो गया। अब इसकी जगह अब आपने क्या करना है, आपने x लिखना है, ये x हो गया, ये x + 3 हो गया, और ये आपके पास हो गया 2। अब आप ये ब्रैकेट भी ओपन करें, x2 + 3x + 2। अब आप ऐसा नंबर देखिए कि मल्टीप्लिकेशन से आपको 2 दे दे और प्लस माइनस से आपको 3 दे दे। मैं ज़रा ऊपर स्पेस बचा लूँ ताकि मेरा पूरा क्वेश्चन इधर ही आ जाए, ठीक है। देखिए x लिखा हमने और यहाँ x + 3 लिखा, ठीक है, और +2 लिख लिया, ब्रैकेट खोल ली हमने। आपने अब मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है।
अब ऐसा नंबर मैंने कहा आप सेलेक्ट करें जो मल्टीप्लिकेशन से आपको 2 दे दे और प्लस करने से आपको 3 दे दे, तो वो 2 से बेहतर नंबर कोई नहीं हो सकता, 2 और 1 से बेहतर। तो 2x + 1x + 2, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इसी एक पेज पर आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए कॉमन लिया, अब आपके पास आ गया x + 1 और x + 2, और यही आपका इसका आंसर। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास जो अभी हमने टाइप डिस्कस की है उसी का क्वेश्चन है, टाइप 3 का। और इसमें भी आपने क्या करने हैं कि इसी तरह पेयर्स जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अब देखते हैं, मैंने जो है 2 और 5 को ले लिया। 2 + 5 देखो क्या आता है, 7 आता है। इसी तरह 10 - 3 भी आपको 7, ये 2 पेयर हो गए। अब हम इन्हीं 2 पेयर को यहाँ पे लिख लेते हैं और इनका जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। ये आ गया k - 3 और k + 10 + 3 7 5, ठीक हो गया। एक को स्प्लिट अप कर लें, ठीक है, इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं और इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर इसको स्प्लिट अप कर लेंगे और इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं k + 5 + 2 k + 5, स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते ताकि हम दोनों एक्सप्रेशंस को ज़रा अलग अलग रीड कर सकें, ठीक हो गया। अब इसको आप स्प्लिट अप करें और इसको आप रिपीट करें, फिर इसको स्प्लिट अप कर दें और फिर इसको रिपीट करते हैं। फिर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लें, फिर 3 7 5। अब चलो इसको ओपन करते हैं, k² + 5k + 2k 5 2 times 10, ये हो गया। अब ये हो गया k² + 10k - 3k - 30 और +375। अब आप क्या करें कि इन्हें कंबाइन कर लें। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7k और +10, ठीक हो गया। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा k² + 7k और -30 और +375, ठीक हो गया। अब हमारी वो जो है बारी आ गई कि हम देखें इसमें कौन सी वैल्यू सेम है। ये देखें इसमें ये पोर्शन, ये आपको 2 टर्म्स सेम दिख रहे हैं, तब आप लेट कर सकते हैं, लेट x = k² + 7k, ठीक है। अब इसकी जगह हम वैल्यूज़ इसमें लगा लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका x + 10 और इसकी जगह भी आ जाएगा x - 30 और साथ में +375। अब हमने इसके साथ यही काम करना है, स्प्लिट अप करेंगे और रिपीट कर देंगे। x - 30 + 10 x - 30 + 375। अब यहाँ आ गया x² - 30x + 10x -300 + 375, ठीक हो गया। मैं इसे यहाँ पर आपके पास आ जाता है 20
एक्स और प्लस 75। अब यहाँ 1 है, 1 को आप 75 से मल्टीप्लाई करें। अब ऐसा नंबर आपको चाहिए, बल्कि ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन से तो 75 दे, अगर प्लस या माइनस किया जाए तो -20 आ जाए। ठीक है। अब अगर तो आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो फिर बेहतर ये कि आप फैक्टर्स बना लेते हैं। वैसे तो अगर आप देखें 15 और 5 से भी हो जाता है ये। ठीक है, तो मज़ीद आगे अगर हम सिंप्लीफाई नहीं भी करना चाहते तो ये आप देखें आपको -15 और 5 भी 20 दे देता है, और इस तरह -15 और -5 आपको माइनस प्लस 75 दे देता है। तो अब हम इसकी जगह फैक्टर्स लगा सकते हैं, 15x और -5। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं हर स्टेप पर, अगर आपके ये फैक्टर्स मिल गए। अभी देखिए मुझे यहाँ पर मिल गए थे फैक्टर्स, तो मैंने मज़ीद इसको फिर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत महसूस न की। अब आप इनमें से कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 15, 5 आपने ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 15। आप आज लिख दें x - 5 और x - 15। अब जो आपने वैल्यू सपोज़ की थी कि x जो था आपने क्या लेट किया था कि k² + 7 k के इक्वल है, तो आप इस जगह दोबारा वो वैल्यू जो है पुट करके देखें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, k² + 7k - 15। ये मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। ठीक है, ये बस इतना ही इसका आंसर है। यहाँ पर आप 15 लिख लें। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 17 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अब आपने ये चेक करना है कि कौन से दो फैक्टर्स को आपने पेयर्ड अप करना है, जिनसे आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको सेम आंसर आ जाए। 5 और 2 देख लेते हैं। ठीक है, और 6 और 3 देख लेते हैं। अब -5 + 2 आपको क्या देता है? -3। इस तरह -6 और +3 आपको क्या देता है? -3। अब ये वो दो आपके पास फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंबाइन करना है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं x - 5 और x + 2, और इसी तरह x - 6 और x + 3 और +12। ठीक है, इसको अब आप करेंगे स्प्लिट अप और इसको आप करोगे रिपीट। इस तरह आप इसको स्प्लिट अप करें और इसे आप रिपीट कर दें। स्प्लिट अप रिपीट का मतलब ये कि आपने एक जो फैक्टर है ना, उसके जो दोनों टर्म्स हैं उससे आपने सेकंड फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और सेकंड फैक्टर को आपने रिपीट करना है। ठीक है, अब आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लें ताकि आपको जो दोनों वैल्यूज़ हैं और दोनों फैक्टर्स एक्सप्रेशंस लिखने आसान हो जाए। ये हो गया। यहाँ पर अब आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x² + 2x - 5x और 5 2 टर्म 10। यहाँ पर अब आपके पास आ जाता है x² + 3x, क्योंकि x इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -6x - 18। ठीक हो गया। अब आपके पास आता है ये, साथ में आपके पास आ जाता है 12। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा -3x - 10।
ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा -3x और -18 + 12। अब अगर आप देखें इसमें तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास जो पहला पोर्शन है, इन फर्स्ट 2 टर्म्स हैं हर एक एक्सप्रेशन में, ये देखिए ये सेम है, ठीक है। अब हम इसको लेट करते हैं, लेट y = x² - 3x। अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपने क्वेश्चंस को जो है आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब वैल्यू इसकी y की जगह जो है उसकी वैल्यू लगा दी जो हमने लेट की थी, तो हमारे पास ये आ जाता है। अब इसको आप स्प्लिट अप करें और इसे रिपीट करें। यहाँ आपके पास y आ गया, y -18 आ गया, -10 आ गया, y -18 आ गया, +12 -18y -10y +180 और +12। अब हमने इनको कंबाइन कर देना है, ये होता है 28y और आपके पास आ जाता है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो तो 192 आ जाता है, ठीक है। अब आप ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे कि जैसे 1 को 198 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कि आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन से तो आपको दे दे 192, अगर प्लस या माइनस किया जाए तो -28 आ जाए। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आप उसी तरह उसके जो है आप फैक्टर्स आप बना लें, ठीक है ना। ठहरे, यहाँ पर मैं आपको स्पेस बना के 192, 2 के टेबल पर आपके पास 96 आ जाता है, 2 के टेबल पर आपके पास 48 आ जाता है, 2 के टेबल पर आपके पास 24 आ जाता है, 2 के टेबल पर आपके पास 12 आ जाता है। अब अगर आप देखें तो इन सब नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, ठीक है। तो 16 × 12 आपके पास वो फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं -16 और -12 लगाऊं और -16 × -12 करूं तो 192 आएगा, मगर इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास -28 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 28 की जगह आप लिखें 16y 12y और +192। अब आप कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन आप ले लें y -16 और 12 अगर कॉमन लेंगे तो भी आपके पास y -16 ही आता है, आपके पास आ जाता है y -12, ठीक है, और y -16। बस अब वैल्यू को आपने रीसब्स्टिट्यूट करना आपका काम है। की वैल्यू क्या ली थी आपने, जरा वो देख लेते हैं। y की वैल्यू आपने ली थी y आपने लिया था x² - 3x। अब यही वैल्यू आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। आप इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 3x - 12 और आ जाएगा x² - 3x - 16। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता और यही इसका क्वेश्चन 18 स्टार्ट कर रहे हैं, मगर उससे पहले ये टाइप 3 जो है आप देख लें। इसमें आपको 4 फैक्टर्स दिए, मगर इस मर्तबा आपको नंबर के साथ ये बता रहा है कि कोई वेरिएबल है। तो इसका मतलब है पहले तो हम प्लस माइनस करके जो है वो पेयर्स फाइंड आउट करते थे, अब हमें मल्टीप्लाई करके जो है अपने पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखें इसमें कौन से, अब ये क्वेश्चन के थ्रू हम इस टाइप को समझ सकेंगे आराम से। आप देखिए कौन सी 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम आंसर मिलता है। मेरे तो ख्याल में 3, 2 और 1 और 6 को हम देख लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए 1 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 1 इंटू -6 आता है। इस तरह 2 और 3 को ज़रा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई करो तो -6 आता है। तो इसका मतलब है हमें अपने पेयर्स मिल गए हैं, ठीक है। अब हम x + 1 ले लेते हैं, x - 6 ले लेते हैं, इस तरह x + 2 ले लेते हैं और x - 3 ले लेते हैं और साथ -21x²। वही काम करेंगे हम, इसको स्प्लिट अप करेंगे और इसको हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। इसको हम स्प्लिट अप करेंगे और इसको हम रिपीट कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने यूँ लिखना है, ठीक है। हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब हम दूसरी ब्रैकेट लेते हैं x - 3, यहाँ ब्रैकेट आप बना सकते हैं +2, ठीक है, x - 3 ब्रैकेट बंद -21x²। अब चलिए हम इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, x² - 6x प्लस x - 6, फिर हो गया आपके पास, फिर x² - 3x प्लस 2x, 2 3 टाइम्स 6, ठीक है, 21x²। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, x2 - 5x - 6, ठीक है। अब x² - x - 6। अब आप देखें अभी तक आप जब यहाँ इस 21x² की जगह खाली नंबर को डील कर रहे थे तो उस वक़्त आपके जो है एक तरह फर्स्ट 2 टर्म ही आपको जो थे वो सेम आ जाती थी, मगर यहाँ पर अब आपके पास x2 और -6 सेम, x2 और -6 सेम। अब हम इन दोनों को जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है, के लिए x2 - 6 और -5, इसको एक्सप्रेशन को यूँ लिख लेते हैं, इस दूसरे एक्सप्रेशन को भी हम यूँ लिख लेते हैं। इस तरह से ज़रा सलूशन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब हम लेट करते हैं y = x² - 6, इसकी जगह आप y लिख लें, y - 5x, ठीक, और यहाँ भी y - 5x, सॉरी y - x, y - x हो गया, ठीक हो गया, और -21x²। अब यही काम आपने करना है, स्प्लिट अप और रिपीट कर लेंगे, तो y आ गया, y - x -5x आ गया, y - x -21x², y² - yx, फिर है -5xy प्लस 5x² -21x²। अब ये दोनों xy है, ठीक है, इसको आप xy ही रीड करें। अगर आपको मुश्किल हो रहा है इसको रीड करना तो मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर, अब ये हो जाएगा 6xy हो जाएगा आपके पास। अब 21 में से आपने 5 माइनस कर देना, तो माइनस करें क्या आता है, मेरे ख्याल में आएगा 16x², ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 1 है, 1 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें। अब देखें आपको क्या फैक्टर मिलते हैं, ठीक है, आपके पास आ गया -16। अब आप ऐसे फैक्टर्स ढूंढें कि जो 16 आपको मल्टीप्लिकेशन से तो 16 दे दें, अगर प्लस या माइनस से आपको 6 दे। बहुत ही इजी आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से 16 यानी कि 8 × 2, और प्लस या माइनस से आपको -6 मिले, तो इसका मतलब -8 और +2। अब इसकी जगह हम फैक्टर्स क्या बनाएंगे, हम फैक्टर बना लेते हैं 8xy प्लस 2xy -16x²। इधर ही बोर्ड क्लियर करती हूँ और इसको इधर ही क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करें। यहाँ पर आप इसको ऐसे करें कि कॉमन ले लें, तो y - 8x आ जाएगा,
फिर आप 2x को कॉमन लें तो आपके पास फिर y माइनस 8x आ जाएगा। अब आप ले लें y प्लस 2x, ठीक, और y माइनस 8x। फिर वही बात कि आपने y की जगह वैल्यू को जो है रीसब्स्टिट्यूट करना होता है, तो चलो हम रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। y हमारे पास क्या था, y हमारे पास था x2 माइनस 6। अब यहाँ पर है y की जगह हम लिख लेते हैं ये वैल्यू, ठीक हो गया, और x2 माइनस 6 माइनस 8x, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो इसको ऑर्डर में लिख लें, नहीं तो अगर आपने ऊपर जो आंसर ये लिखा है वो भी ठीक माना जाएगा। ये आपका इसका आंसर। ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। पहले तो अब आप देखें कि आपने इसमें से कौन से जो हैं दो फैक्टर्स को सेलेक्ट किया है। पहले आप खुद ट्राई करें, ठीक है। देखें 6 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, -2 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम 12। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से माइनस माइनस प्लस 12। ये तो बड़े आराम से हमें फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। तो चलो अब हम ले लेते हैं इसमें ये दोनों फैक्टर्स हमने इनके पेयर ले लिए और इनके पेयर हमने ले लिए, ठीक हो गया। अब इसको स्प्लिट अप करें और रिपीट करें। अब उम्मीद है अब आपको ये मेथड आराम से समझ आ गया होगा कि जब दो फैक्टर्स साइड बाय साइड हों तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि एक को आप स्प्लिट अप करेंगे और एक को आप रिपीट कर देंगे, ठीक है। x², अब इसे आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें, x² माइनस 6x माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 10 12, ठीक है। x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम्स 12 2x²। अब आप इनको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, x2 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और 2 को आप ऐड करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा और प्लस 12। ये आपके पास एक फैक्टर हो गया। अब x² 7x प्लस 12, एक फैक्टर आपके पास ये हो गया। जो वैल्यूज़ आपको सेम दिखती हैं आप उनको साथ लिख सकते हैं, ठीक हो गया ना, और -7x और -2x²। अब आप नोटिस करें कि आपके पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। देखिए एक आपके पास ये स्क्वायर माइनस एक x² प्लस 12 और x² प्लस 12, तो हम लेट करेंगे y = x² प्लस 12। अब नेक्स्ट उसमें हम सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास क्या आ जाता है, y माइनस 8x, ठीक, और y माइनस 7x, ठीक हो गया, और साथ में 2x²। अब इसको स्प्लिट अप करें आप और इसको आप रिपीट कर दें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 7xy माइनस 8xy 7 8 10 56 और 2x²। लाइक टर्म्स आप कंबाइन कर लें, 15xy और 56 में से 2 माइनस किया तो 54 आ गया। अब आप ऐसी वैल्यू देखें कि मल्टीप्लिकेशन से आपको 54 देगी और प्लस या माइनस से मल्टीप्लिकेशन से 54 मिल जाए और प्लस या माइनस से आपको मिल जाए -15।
सबसे अच्छा 9 का टेबल, 9 और 6 15 है, और -9 और -6 54। तो यहाँ पर आप वैल्यू लगा दें, -9xy -6xy प्लस 54x²। इसमें से आप कॉमन ले लें, ये y -9x आ जाएगा, और 6 में से आप यहाँ पर 6x कॉमन ले लें, यहाँ भी आपको मिल जाएगा y -9x। ठीक है, हम इसी पेज पर जो है इसको कंप्लीट करते हैं। y -6x आपके पास आया और y -9x आपके पास आया। अब आपने जो वैल्यू लेट की थी, ठीक है, y आपने क्या लेट किया था, आपने लेट किया था x² + 12। ठीक है, अब इसी की जगह आप वैल्यू लगा दें यहाँ पर, x² + 12 -6x। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँ तो आपको समझ आ जाए कि इस y की जगह वैल्यू लगा दें। ठीक है, इस y की जगह तो आपके पास आ जाएगा x² + 12 -6x, x² + 12 -9x। अब इसको आप ऑर्डर में लिख दें। ठीक है, x² -6x + 12 और x² -9x + 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 20 हम करते हैं। इसमें भी हमने फैक्टर्स जो हैं वो कंबाइन करने हैं। देखते हैं कौन से 2 फैक्टर हम ले सकते हैं। 5 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। इस तरह 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास 10 आता है। ठीक है, हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, अब हमने इनको सॉल्व करना है। 5 - x और 2 + x हमने ले लिया, और इस तरफ हमने 10 - x और 1 + x ले लिया। ठीक है, -7x² अपनी जगह पे आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम ले लेते हैं, स्प्लिट अप रिपीट करेंगे। 5 2 + x आ गया, फिर -x 2 + x आ गया। इसी तरह 10 को बाहर रखें तो 1 + x ब्रैकेट के अंदर गया, -x और 1 + x हो गया, -7x²। 5 2 टाइम 10 है और 5x हो गया, -2x हो गया, प्लस इंटू -x² हो गया। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दें, ये हो गया 10 + 10x आ गया, -x आ गया, -x² आ गया, -7x²। अब 10 आपने ऐसे ही रखा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, -x²। ठीक हो गया। अब 10 जगह पे रहा, 10 में से 1 किया तो आपके पास 9 आ गया, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके पास आ गया ये। अब इसको चाहो तो ऑर्डर में लिख लें आप तो बहुत बेहतर होगा, ज़रा अच्छा भी लगता है। और ऑर्डर में इन सेंस कि जो 2 वैल्यू सेम है। अच्छा, तो ये 2 वैल्यू मुझे तो सेम दिख रही है, अब इसमें इनको मैंने कंबाइन कर दिया। अब वक्त आ गया कि हम लेट करें। ठीक है, लेट y = -x² + 10। ये आप y की जगह कुछ और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y + 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पर y + 9x हो जाएगा, -7x² हो गया। अब इसको हम करेंगे स्प्लिट अप। ठीक है, और इसको हमने करना है रिपीट। अब ये हम देखते हैं जी अगली स्लाइड में। ठीक है, के पास आ जाता है y + 3x और y + 9x। ठीक है, -7x²। अब इसको स्प्लिट अप रिपीट करते हैं। y + 9x + 3x y + 9x -7x²
अब आप इसे ओपन करें, वाई स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3xy प्लस 27 एक्स स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया, 9 और 3 आपके पास ऐड होके 12 देते हैं। 27 में से आप 27 में से 7 निकालें तो आपके पास 20 आ जाता है। अब इस 1 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से अब आपको मिलना चाहिए 20 और प्लस करके या माइनस करके 12। तो आसान टेबल आपके पास है 10 इंटू 2 20 और 10 और 2 को अगर आप ऐड करो तो 12 आता है। तो बहुत ही इजी आपको फैक्टर मिल गए हैं। 10xy आप ले लें और 2xy ले लें और प्लस 20x स्क्वायर कर लें, फिर पेयर करें और y प्लस 10x आपके पास आ जाएगा और फिर आप इसमें से कॉमन ले लें 2x तो y प्लस 10, फिर आपके पास 10x y प्लस 10x। ठीक है, y प्लस 10x आपके पास आ गया। अब आपके पास आ गया y प्लस 2x और साथ में आपके पास आ जाता है y प्लस 10x। ठीक है, अब वक्त आ गया कि आप वैल्यू को फिर रीसब्स्टिट्यूट करें, तो आप करें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10। सब्स्टिट्यूट करें इसमें y में वैल्यू, तो आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 और फिर यहाँ पर है प्लस 10x। हो गया। अब इसको आप ऑर्डर में लिख दें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। ये हो गया चीज़ का। करते हैं उससे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन ज़रूर रीड करेंगे। आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा गया है कि आप इनको 2 वेज से लिखेंगे। ठीक है, एक आप स्क्वायर उसका लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दूसरा क्यूब के थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर आपने ये आंसर करना होगा कि किसके आप फैक्टर्स बना सकते हैं और किस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। हमने स्क्वायर वाला जो है ब्रैकेट भी बना ली है, हमने क्यूब की भी ब्रैकेट बना ली है। चलो स्क्वायर की ब्रैकेट बनाई। अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर आपको पता है ना कि स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करने के लिए आपके पास दरमियान में माइनस साइन होना चाहिए। अब यहाँ तो प्लस साइन है, इसलिए हम इसका यहाँ तक तो हम इनके वैल्यूज़ को लिख लेंगे, मगर इसके आगे हम इसको फिर फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, 729। अब इसको तो हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे कि वी can't proceed it further by any identity or by any formula। ठीक है, जो फॉर्मूला अभी तक हम करके आए हैं उनके बेसिस पर तो हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। मगर अगर इसको आप देखें तो 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। इसको अगर आप देखें तो आप क्यूबिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की। इसको तो इस तरह से इस क्वेश्चन का यही आंसर हुआ कि आप इसको इसलिए प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि इस पर आपने एक आइडेंटिटी अप्लाई की, जबकि उस पर कोई ऐसी जो अभी तक आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं कि 2 स्क्वायर्ड हों और दरमियान में प्लस साइन हो तो हम उसको किसी फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्यूबिक है आप इसको a स्क्वायर आपको मिल चुका है, a स्क्वायर और 9 आप हर जगह फिल करेंगे। a स्क्वायर 9 ठीक है, ये a स्क्वायर 9 और ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास 9a2 आ जाएगा और 9 9 10 81। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है। हाँ, वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं कि यस वी कैन फैक्टराइज द सेकेंड वन बिकॉज इट विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप मेंशन कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? ए क्यू प्लस बी क्यू के बेसिस। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 22 जो है वो स्टार्ट करते हैं। मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पहले इस पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रूर देखेंगे। एक्सप्रेस ए प्लस 12t प्लस टी प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यू एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। ठीक है, पहला जो आपने स्टेप उठाना है उसमें आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और उसको शो करना है प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स की फॉर्म में। फिर जो फैक्टर्स आएंगे आपने ये बताना है कि वो फैक्टर्स बाइनोमियल है कि वो ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका जब आंसर आपके लिए सॉल्व कर रही होंगी तो तब मैं स्टेटमेंट फिर आपके लिए रिपीट करती हूँ। ठीक है, चलो। अब आपको याद हो हमने ये जो फॉर्मूला है ये हम सीख कर आए हैं। ठीक है, जिसमें है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब आप फॉर्मूला सीख लेते हैं तो फिर आप ब्रैकेट्स, एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना। पहले आप क्या करें, इसमें ढूंढें क्यूबिक टर्म्स। ठीक है, अब चाहे तो आप 8 को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे तो आप t को भी पहले लिख सकते हैं। जरा वेरिएबल पहले लिखो तो अच्छा लगता है। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर है, तो बेहतर ये कि थर्ड प्लेस पर आप 6t स्क्वायर ले लें। 8 को मैं क्यों क्यूबिक कह रही हूँ, क्योंकि 8 जो है वो 2-3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो आपको 8 मिलता है। फिर इसके बाद आप लिख लें 12t। अब आप ये पूरी एम्प्टी ब्रैकेट्स का सेट, बस आप ये पूरा सेट बनाएं, खाली आप क्यूबिक फैक्टर ढूंढो और उससे फिल कर दो उसको। सबसे आसान काम है। t का जो आपके पास क्यूबिक फैक्टर है से खाली t है, 8 का क्यूबिक फैक्टर 2। अब हर जगह t और 2 और t और 2 आप सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, बस करते करते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्यूब का क्या मतलब है कि t प्लस 2 3 टाइम्स आप लिखोगे मगर प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो रिवर्स में आपके पास t प्लस 2 होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब जब हम आंसर करेंगे तो आप क्या कहोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आए हैं। अगर एक इंडिविजुअल फैक्टर को देखो तो 2 टर्म से मिलके बना है, तो इसका मतलब है ये तो बाइनोमियल हो गया। तो आप लिखोगे ईच फैक्टर इज बाइनोमियल, क्योंकि ये कंसिस्ट ऑफ ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, ये इसका आंसर।